जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम हिस्ट्री के 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। दोस्तों इसमें हम आज देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन, मोहनजोदड़ो की खोज, हड़प्पा कालीन स्थल, नगर नियोजन या सामाजिक जीवन। इससे संबंधित 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। दोस्तों ये सभी प्रश्न आपकी रेलवे परीक्षा, आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी, लोको पायलट, टेक्नीशियन या ग्रुप डी या अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? इसे पूछा गया कि किस पशु के अवशेष हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके ऑप्शन है शेर, घोड़ा, गाय या हाथी। तो इसका राइट आंसर होगा शेर। शेर के अवशेष जो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। बाकी घोड़ा, गाय, हाथी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? इसे पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उनमें कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? इसके ऑप्शन है आम, पीपल, परिजात या साल। तो इसका राइट आंसर होगा पीपल। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरों में पीपल वृक्ष की आकृति मिली है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी, एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी है जो भारत के किस राज्य में स्थित है? इसे पूछा गया कि एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी है जो भारत के किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। जो मांडी है जो एक उत्तर प्रदेश में स्थित एक ये हड़प्पा स्थल है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक उत्तम जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसे पूछा गया कि एक उत्तम जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका ऑप्शन है धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा। यहाँ दोस्तों कालीबंगा होगा, कालीबंगा या आलमगीरपुर। तो इसका राइट आंसर होगा धौलावीरा। एक उत्तम जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ है और धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित एक पुरा स्थल है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त था? इसे पूछा गया कि कौन सा हड़प्पाई नगर था जो 3 भागों में विभक्त था। इसका ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा या सुरकोटदा। तो इसका राइट आंसर होगा धौलावीरा। धौलावीरा हड़प्पाई नगर है जो 3 भागों में विभक्त था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों धौलावीरा किला, मध्य नगर या निचले नगर में विभक्त था। किसमें? निचले नगर में विभक्त था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिला। इसे पूछा गया कि हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? इसके ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा या बनवाली। तो इसका राइट आंसर होगा लोथल। हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। दोस्तों लोथल एक हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। क्या था? प्रमुख बंदरगाह था जो गुजरात राज्य में भोगवा नदी के किनारे स्थित है, जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। इसे पूछा गया कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? इसका ऑप्शन है पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की या विष्णु की। तो इसका राइट आंसर होगा पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में हड़प्पा का वृद्ध स्थल है। इसे पूछा गया कि भारत में हड़प्पा सभ्यता का वृद्ध स्थल कौन सा है? इसका ऑप्शन है धौलावीरा, बनवाली, लोथल या राखीगढ़ी। तो इसका राइट आंसर होगा राखीगढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता का वृद्ध स्थल राखीगढ़ी है। कौन सा है? राखीगढ़ी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्के साक्ष्य मिले हैं? इससे पूछा गया कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्के साक्ष्य, देसी हल्के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इसका ऑप्शन है हड़प्पा, बनवाली, लोथल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बनवाली। हल्के साक्ष्य जो बनवाली हरियाणा से मिले हैं। कहाँ से? बनवाली जो हरियाणा में स्थित है, तो हरियाणा से साक्ष्य मिले हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? इसे पूछा गया कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान है जो भारत में स्थित है? इसके ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर होगा लोथल। लोथल एक ऐसा स्थल है जो गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है और यह एक प्रमुख बंदरगाह था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, इसे पूछा गया कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ पर स्थित है। इसका ऑप्शन है पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर होगा सौराष्ट्र में। रंगपुर है जो सौराष्ट्र में स्थित है और ये सौराष्ट्र गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? यह गुजरात राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद हुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, इसे पूछा गया कि चंद हुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। इसके ऑप्शन है G.H. मेक ने, सर जॉन मार्शल ने, I.E.M. व्हीलर ने या सर R.L. स्टीन ने। तो इसका राइट आंसर होगा G.H. मेक ने। चंद हुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन G.H. मेक ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, इसे पूछा गया कि जो मोहनजोदड़ो है जो कहाँ पर स्थित है। इसके ऑप्शन है भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में या अफगानिस्तान में। तो इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है, इसे पूछा गया कि कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। इसका ऑप्शन है लोथल, डावरकोट, कालीबंगा या राखीगढ़ी। तो इसका राइट आंसर होगा लोथल। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल है जो गुजरात राज्य में स्थित है। यह एक प्रमुख बंदरगाह है। क्या है? एक प्रमुख बंदरगाह था और यह गुजरात राज्य में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। गुजरात राज्य में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, इससे पूछा गया कि कालीबंगा कहाँ पर स्थित है। इसका ऑप्शन है हरियाणा, मेरठ, कश्मीर या राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। कालीबंगा जो राजस्थान में स्थित एक हड़प्पा कालीन स्थल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, इससे पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। इसका ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से या कालीबंगा से। तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, इसे पूछा गया कि हड़प्पा जो किस नदी के किनारे स्थित है। इसके ऑप्शन है ब्यास नदी के किनारे, सतलुज नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे या घग्गर नदी के किनारे। तो इसका राइट आंसर होगा रावी नदी के किनारे। हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जुते हुए खेत की खोज की गई थी, इसे पूछा गया कि जुते हुए खेत की खोज कहाँ से की गई थी। इसका ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से या लोथल से। तो इसका राइट आंसर होगा कालीबंगा से। जुते हुए खेत की खोज कालीबंगा से की गई थी। दोस्तों कालीबंगा राजस्थान का एक हड़प्पा कालीन स्थल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, इससे पूछा गया कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। इसका ऑप्शन है पूर्व आर्य से, उत्तर वैदिक काल से, मौर्य काल से या कुषाण काल से। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्व आर्य से। मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य से या आर्यों के पूर्व से माना जाता है, क्योंकि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। किसके? पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, इसे पूछा गया कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। इसका ऑप्शन है शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, इसे पूछा गया कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि। इसका ऑप्शन है वह नगरी सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो इसका राइट आंसर होगा कि वह एक नगरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरी सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी?
ग्रामीण सभ्यता थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। इसे पूछा गया कि सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है। इसके ऑप्शन है प्राग ऐतिहासिक युग से, अर्ध ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इसका राइट आंसर होगा अर्ध ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी सभ्यता वो अर्ध ऐतिहासिक युग से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक युग एक ऐसा युग है जिसमें इतिहास के कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, उसे प्राग ऐतिहासिक युग कहते हैं। अर्ध ऐतिहासिक युग इस युग को कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। और ऐतिहासिक युग ऐसा युग है जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और उनको पढ़ा भी जा सका है। तो इसका राइट आंसर होगा अर्ध ऐतिहासिक युग, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो साक्ष्य मिले हैं उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है वो एक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से समृद्ध है। इसे पूछा गया कि हड़प्पा किस सभ्यता से समृद्ध है। इसके ऑप्शन है सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इसका राइट आंसर होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता से समृद्ध एक स्थल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव संग्रहालय, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। इसे पूछा गया कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। इसके ऑप्शन है गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल या चेन्नई। तो इसका राइट आंसर होगा भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो भोपाल में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। इसे पूछा गया कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। इसके ऑप्शन है कनिंघम, जॉन मार्शल, मॉर्टिमर व्हीलर या जेम्स प्रिंसिप। तो इसका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। इसे पूछा गया कि किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है। इसके ऑप्शन है ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरंद या मास्की। इसका राइट आंसर होगा बुर्जहोम से। बुर्जहोम से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। इससे पूछा गया कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। इसके ऑप्शन है भोपाल, पंचमढ़ी, सिंगरौली या अब्दुल्लागंज रायसेन। तो इसका राइट आंसर होगा अब्दुल्लागंज रायसेन। भीमबेटका की गुफाएं जो मध्य प्रदेश की अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं। इसे पूछा गया कि भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं। इसके ऑप्शन है गुफाओं के शैलचित्र के लिए, खनिज के लिए, बुद्ध प्रतिमा के लिए, सोन नदी का उद्गम स्थल। तो इसका राइट आंसर होगा गुफाओं के शैलचित्र के लिए। भीमबेटका की गुफाएं जो गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है। इसे पूछा गया कि राख का टीला किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है। इसका ऑप्शन है बुधिहल, संगम कल्लू, कोल्डी हवा या ब्रह्मगिरी। तो इसका राइट आंसर होगा संगम कल्लू। राख का टीला जो संगम कल्लू नौपाषाणिक युग से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था। इसे पूछा गया कि नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था। इसके ऑप्शन है के.डी. वाजपेयी ने, बी.एस. बाकड़कर ने, ए.डी. संकालिया ने या मॉर्टिमर व्हीलर ने। तो इसका राइट आंसर होगा ए.डी. संकालिया ने। नर्मदा टोली का उत्खनन ए.डी. संकालिया के द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। इसे पूछा गया कि किस स्थान से मध्यपाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। इसके ऑप्शन है औदा, बोरी, बगौरा या लखनिया। तो इसका राइट आंसर होगा बगौरा से। मध्यपाषाण काल में बगौरा से पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसे पूछा गया कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके ऑप्शन है कोल्डी हवा, लहुरा देव,
मेहरगढ़ या टोकवा। तो इसका राइट आंसर होगा लहुरा देव से। भारतीय उपमहाद्वीप में लहुरा देव से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज था। इसे पूछा गया कि सर्वप्रथम मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज क्या था। इसका ऑप्शन है गेहूँ, चावल, जौ या बाजरा। तो इसका राइट आंसर होगा जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत में किस नदी की घाटी से प्राप्त हुआ है। इसे पूछा गया कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत में किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। इसका ऑप्शन है गंगा नदी घाटी, यमुना नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी या ताप्ती नदी घाटी। तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी घाटी से। प्रथम मानव जीवाश्म नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ था और इसकी खोज अरुण सोनकिया ने की थी। किसने की थी? अरुण सोनकिया ने 1982 ईस्वी में की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।